Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to one or more question. Question is a CSIR NET June 2020 question number 71 part C. Question is a linear algebra की बेसिक प्रॉपर्टीज से पूछा गया है और क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं लीनियर अलजेब्रा की, जो चीज़ें जिस पे क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज़, रैंक, ओके, और कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेस है और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए ये सभी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए वो क्या है, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसके बारे में बात किया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स थोड़ा सा आपकी स्पेशल है, ठीक है, रीड कर लीजिए कि लेट P be a square matrix such that P square is equal to P, which of the following statements are true, ठीक है। Trace of P is an irrational number, okay. Trace of P is equal to rank of P. Trace of P is an integer. Trace of P is an imaginary complex number, imaginary, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक काउंटर एग्जाम्पल पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें हम, कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप की है, पी स्क्वायर इक्वल टू पी, मतलब दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब जब आपकी ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो गई तो इस बात का ये मतलब निकला कि एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट नंबर 1, इसका जो रैंक आएगा इस मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ P, और रिजल्ट नंबर 2, इसका जो ट्रेस आएगा, ट्रेस ऑफ P, तो क्या होगा, ऑलवेज किसमें बिलोंग करेगा, इस सेट के अंदर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस सेट के अंदर ये आपका दो रिजल्ट है। अगर आपकी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो ये दो रिजल्ट आपके सामने हमेशा रहता है, इसको आप किताब में देख सकते हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ P, तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो गया। ट्रेस ऑफ P बिलोंग्स टू ऑलवेज दिस सेट, तो दिस सेट इज इंटीजर, तो ट्रेस ऑफ P इज एन इंटीजर, यस ट्रू, ठीक है। अब ये दो कंक्लूजन आप निकाल लिए, ठीक है। अब ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ के लिए काउंटर एग्जांपल मैं अगर टेक कर लेता हूं, इफ यू टेक काउंटर एग्जांपल फॉर ऑप्शन फर्स्ट, इफ A इज इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स 2x2 की, ठीक है। अब इसका ट्रेस क्या आएगा, 0 आएगा। जिन्होंने कहा है ट्रेस ऑफ P इज एन इरेशनल नंबर, विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन। ट्रेस ऑफ P इज एन इमेजिनरी, तो यहाँ पर तो ट्रेस 0 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ इज डिस्कार्ड, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखिए बहुत सिंपल था, ये आपका क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल था, जो आप BSc से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ट्रेस और मैट्रिक्स का रैंक और ये सब चीज़ें, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आप बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रिजल्ट्स और एप्लीकेशन और काउंटर एग्जांपल अगर आपको ढंग से आता है ना, तो नेट के क्वेश्चन आपसे एक भी खाली नहीं जाएगा। आप उसको पढ़ते रहिए और समझते रहिए कि मेरा किस तरह से काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन क्वेश्चन आपका
कॉन्सेप्ट पे होता है, रिजल्ट पे होता है, एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है। और वो रिजल्ट, वो एप्लीकेशन, वो कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं जानेंगे तो नेट से कैसे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो कम से कम आप कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ते रहिए, आप समझते रहिए, और ख़ास करके प्रूफ भी पढ़िए आप, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 2-3 सेकंड के अंदर, 2-3 लाइन के अंदर इसका जो सारा कंक्लूजन है वो निकाल लिया मैं। जो काम मैं कर सकता हूँ वो काम आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होता है कि कितना आप उस पर फोकस करते हैं। कोई सब्जेक्ट टफ आसान नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, या फिर आपका हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, टफ इजी नहीं होता है। फ़र्क इस पे पड़ता है कि आप उस पर कितना टाइम देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अपने आप में हर सब्जेक्ट टफ है, अपने आप में हर सब्जेक्ट आसान है, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, एक प्रूफ्स है, एक लॉजिक है। वैसे भी हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, उसको आप समझिए। पहले लैंग्वेज क्या होता है, पहले लैंग्वेज समझ लीजिए, उसके बाद उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही टफ है। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट पे है, बस थोड़ा बड़ा लॉजिक तो होता ही है। वो ट्रेस है, ट्रेस क्या होता है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको आप किताब में देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।